नमस्कार साथियों, ईशो सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिन मुद्दों पर आपसे बात करने आया हूँ और जो बताने आया हूँ, मुद्दे पे बात करने नहीं, जो बताने आया हूँ वो आप सभी को सोचने समझने की जरूरत है कि चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है। भाजपा सरकार जो 2014 में जिन मुद्दों पर वो चुनकर आई थी, क्या आज 8-9 साल बाद क्या वो अपने उन मापदंडों पर खरी उतर रही है? 2 दिन पहले अभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर का दाम 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई। लेकिन कमाल की बात यह है कि गोदी मीडिया के इस दौर में, राष्ट्रवाद के इस दौर में इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई इंसान जिसे खाने के लिए मिल रहा हो वो भी, जिसे नहीं मिल रहा हो वो भी, क्योंकि सभी खुश हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि हमें किस तरह का अफीम पिला दिया गया है कि अब हम इन सब बातों पर मौन धारण कर लेते हैं, जबकि यही 2014 के पहले जब ये सारी चीजें जब हुआ करती थी तो लोग उस पर सड़क पर उतरते थे। एक फोटो में ये है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप इसे देखिए और इसे समझने के देखिए। जब स्मृति ईरानी जो 50 रुपए की सिलेंडर जब बढ़ा था तो उस समय कहा था उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को कि ये आम आदमी की गला घोटने वाली, ये आम आदमी को मारने वाली ये सरकार है। और आज यही स्मृति ईरानी कहीं दिखाई भी नहीं देती है। ये वही स्मृति ईरानी है जो मानव संसाधन विकास मंत्री है शायद, या जो भी है। इनके मंत्रिमंडल में अगर किसी बीजेपी के नेता पर कोई बलात्कार का, कोई किसी दूसरे तरह का अगर आरोप लगता है तो इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलता। ये कहीं कोने में चली जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात होती है जहां राहुल गांधी का नाम आता है तो ये ट्रोल करने के लिए तुरंत अपने बिल में से बाहर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्मृति ईरानी के दो चेहरे हैं। एक वो किसी जमाने में सीरियल्स वगैरह में काम किया करती थी, वो एक्टिंग, और आज की एक्टिंग। तो इन्हें तो पुरस्कार आज की एक्टिंग पे मिलना चाहिए। जो आज के दौर में जो एक्टिंग कर रही हैं इस पे मिलना चाहिए। तो इनके जैसा दोहरा चरित्र, दोहरा मानदंड, दोहरा चेहरा लेकर जीने वाला मुझे तो नहीं दिखाई दिया है। वैसे मैं भारत सरकार और बीजेपी की अर्थव्यवस्था और उनके जो बोल जो जवाब है उसके ऊपर एक बड़ा वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही। तो इस मुद्दे को, महंगाई को, तो मैं यहीं पे अभी इस समय छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये आम जनमानस में ये बातें उठ रही हैं। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े गर्व, बहुत ही शर्म की बात है। और हम सब भारतीयों को बड़े गर्व की बात है, गर्व करना चाहिए, क्योंकि देश हित में 50 रुपए आप दीजिए। ये देश हित में बढ़ा है ना, अब तो देश हित है। तो 50 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उस वक्त वो देश हित नहीं हुआ करता था। तो हम सबको ये सब बातों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जिस मुद्दे पर जो मैंने आज ये किया है कि बीजेपी वो पार्टी है जिस पार्टी में करप्ट आदमी अगर चला जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में कैसे धुल के बाहर आता है, और उसके बाद बीजेपी उसका नाम तक नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय सरकार, नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी, ऐसे लगता है कि जैसे वो उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था। आपको याद होगा 2014-2019 के जब 2019 का जब चुनाव हो रहा था तो रॉबर्ट वाड्रा को 2-2 घंटे 8-8 घंटे तक
सीबीआई या ईडी के दफ्तर में बिठा के रखा था, आज तक उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं, क्योंकि वो चुनाव था, चुनावी मौसम था, लोगों तक मैसेज पहुंचाना था, वो हो गया, फायदा भी मिल गया कि सरकार ने काम किया। उसका हुआ क्या, उस जांच का हुआ क्या, आज तक किसी को कुछ पता नहीं। तो अभी हम ये जो बात करेंगे कि सीबीआई ईडी ये सब है क्या, ये सरकार की कठपुतली है, सरकार जैसे नचाती है वैसे नाचते हैं, या ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं जैसा कि कहा जाता है। तो अब आप देखिए, एक एक चेहरे को मैं बताते जा रहा हूं, आप देखिए इनके बारे में कि क्या है। चेहरा नंबर 1 सामने है, आप इन्हें पहचानते ही होंगे, नारायण राणे, जो बाला साहब ठाकरे के कभी दाहिने हाथ हुआ करते थे। ये कहा जाता था नारायण राणे शिवसेना के बड़े कद्दावर नेता थे। लेकिन इन्हीं नारायण राणे पर जब 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला, मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट का आरोप लगा और इन पर जांच चालू हुई, और इस तरह से इनको घेरा गया कि बाद में इन्होंने शिवसेना से इस्तीफा दिया और पार्टियों से होते बीजेपी में चले गए, और आज बीजेपी में ये एक केंद्रीय मंत्री की भूमिका में है। तो वॉशिंग मशीन में ये भी गए, गंगा जल में धुले और बाहर आ गए। अब इन्हें कोई याद नहीं करता कि इनका 300 करोड़ का कुछ इनके ऊपर चार्जेस लगे थे। अब इसी कड़ी में दूसरे नाम आते हैं हमारे तृणमूल कांग्रेस के ये जो चेहरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो ये भी बड़े कद्दावर नेता थे, शुभेंदु अधिकारी, जिनका नाम वो नारदा या शारदा घोटाले में आया था, और इनके ऊपर भी अरेस्ट होने का जो तलवार थी लटक रही थी, तब इन्होंने भी बोलते हैं ना, पाला बदला, बीजेपी में चले आए, धुले और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए बंगाल के। और आज उनके केस के बारे में कोई नहीं जानता कि उनका केस कहां पर है, किस दिशा में चल रहा है। अभी ये अगर फिर चले जाए तो फिर से वो केस चालू हो जाएगा। तो आज अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है। अब हम बात करते हैं तीसरे, जो कि आजकल बड़े सुर्खियों में रहता है, वो प्रदेश, कि अगर कहीं किसी प्रदेश में कोई घटना घटती है तो वो प्रदेश सुर्खियों में, क्योंकि वो बड़ा ही महफूज जगह है, और वो व्यक्ति जो वहां का सूबे का जो सर्वे सर्वा है, वो बड़ा ही माफूक इंसान है इन सब बातों के लिए। अब इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, हेमंत विश्व शर्मा, जो कांग्रेस में हुआ करते थे। इन पर भी घूस का ये ब्राइबरी का आरोप लगा था, जेल जाने की नौबत थी। आपने देखा होगा कि किस तरह से जिग्नेश मेवानी को जब पकड़ के आसाम ले जाया गया था, किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को जब तोड़ना था, सरकार को जोड़ना था, बनाना था, तो कैसे घुमा के आसाम में पहुंचाया गया। और अभी हालिया किस तरह से पवन खेड़ा को आसाम की पुलिस लेने आई थी, और हेमंत विश्व शर्मा की बात करने का अंदाज देखिए। उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था कि अगर ये हवा में भी होते तो भी हम उन्हें गिरफ्तार करते। तो एक भ्रष्ट व्यक्ति किस तरह से और कैसी उल जलूल बातें करता है, और चूंकि अब वो बीजेपी में है, बीजेपी की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अब वो ये सब बातें कह सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें संविधान ने वो सारी ताकतें दे दी है, क्योंकि अब उनकी जांच नहीं होगी। ऐसे आज जब भ्रष्ट, इस तरह के जब भ्रष्ट व्यक्ति, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं, अब महाराष्ट्र सरकार पलटी मारी, एक ईडी की जो सरकार बनी,
ईडी का मतलब है एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, और इनकी सरकार को बनाने में वैसे भी एक ईडी का ही बड़ा हाथ है। तो ये नाम देख लीजिए, भावना गवली। लेकिन इसके पहले बता दूं, एक नाथ शिंदे, इनके ऊपर भी ईडी के चार्जेस चल रहे थे, ईडी की जांच चल रही थी। तो कुछ तो करना था, तो उन्होंने वही किया जो जिससे बचा जा सकता है। अब भावना गवली, जो भावना गवली है, इन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने कई बार नोटिस दिया। इनकी बेचारे की रातों की नींद हराम हो गई थी। अब ये करे तो क्या करे? अब इनके पास एक ही चारा था कि शिंदे के साथ शामिल हो जाए, एक नाथ शिंदे के साथ में, वरना अगर शामिल अगर नहीं होते तो भगवान ही मालिक था। इन्हें 5 बार नोटिस बुलाया दिया गया, और यही भावना गवली अब प्रवर्तन निदेशालय ने जब नोटिस दिया, अब नोटिस सब रद्द हो गया है। अब ये लोकसभा में शिवसेना पार्टी की जो फिलहाल इलेक्शन कमीशन द्वारा इन्हें दिया गया है, एक नाथ शिंदे गुट को, वो व्हिप है, शिवसेना के चीफ व्हिप है। अब बात करते हैं, इसके बाद में आती हैं ये जो चेहरा आप इन्हें जानते ही हैं, दोनों जन पति पत्नी, इन दोनों जन को, यामिनी जाधव और यशवंत जाधव, दोनों पर प्रेमा के उल्लंघन का आरोप था और बड़े मुश्किल में थे, जान अटकी हुई थी, सांस अटकी हुई थी। लेकिन फिर वही इतिहास गवाह है अभी तक, प्रताप सरनाइक, मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर केस था, खत्म हो चुका है। अब आ जाइए, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये, कर्नाटक के बीएस येदुरप्पा। इनके ऊपर कितने घोटालों के आरोप लगे, इन्हें पार्टी से निकाला, इन्होंने ये पार्टी से निकले, पार्टी बनाई, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर मुख्यमंत्री बने, लिंगायत समाज से आते हैं, और आज इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं चल रहा। रिश्वत लेने का आरोप इन पर था। लोकायुक्त पुलिस ने इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की थी, और कई आरोप होने के बाद भी मोदी जी का इनके सर पर इतना हाथ था कि इनको पकड़कर वो चलते थे। तो ये सब ऐसे फेरिस्त बहुत लंबी है। बीजेपी सरकार जब आई थी 2014 में, जो बड़े बड़े जुमलेबाजी करके आई थी, तो वो क्या कह के आई थी कि इंसाफ, सत्यवादिता, संविधान की रक्षा, और 15 लाख और बाकी के जो है 2 करोड़ नौकरियां सब है, इन सब पर मैं अगला वीडियो बनाऊं। तो ये सारी चीजें कह के आई थी। उसमें से क्या, इसके ठीक उलट ये सरकार जो है पूरे बनियों की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक घरानों को फायदा, और उन औद्योगिक में भी घरानों में भी कुछ लोगों को ही फायदा है। तो कहना गलत नहीं होगा कि क्या महंगाई, सीबीआई और मोदी भाई भाई है क्या? क्योंकि जब इनके साथ में लोग मिल जाते हैं तो जो करप्ट होते हैं वो भी इनके भाई हो जाते हैं। तो मतलब करप्शन, मोदी, सीबीआई, ईडी सब भाई भाई, यही है स्लोगन, इसे याद रखिए। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को यह मालूम हो सके कि सरकारें किस तरह से काम करती हैं, कैसे लोग इनके साथ में, कैसे वो लोगों को जोड़ती हैं, कैसे सरकारें तोड़ती हैं और कैसे सरकारें बनती हैं। तो सरकारें बनने और टूटने और बिछड़ने का जो खेल है वो ईडी और सीबीआई की मार्फत होता है। तो जो दरवाजा खुलता है और बंद होता है वो सीबीआई और ईडी के यहां ही होता है। तो इससे सीख भी लेनी चाहिए उन दलों को कि यदि आप अपने यहां करप्ट लोगों को अगर टिकट दोगे, करप्ट लोगों को अगर आप नेता बनाओगे, तो उसका अंजाम
यही होगा, ना देश घर का होगा, ना हम घाट के होंगे। इसी के साथ और ये सोचने के लिए मैं छोड़े जा रहा हूं कि आप भी ये चीज सोचें कि कोई भी पार्टी देश के लिए नहीं सोचती, चाहे बीजेपी हो चाहे जो हो। मोदी जी बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वो बातें ही होती हैं हवा हवाई। तो आप सब आप समझिए, सोचिए। और देशभक्ति तो सबकी अपनी अपनी होती है, अपने तरीके की होती है। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने हिसाब से देशभक्त होता है। धन्यवाद।